एक ऐसा बंगला जो राजनेताओं की कुर्सी छीन लेता है। जी हाँ दोस्तों, आज हम दिल्ली के एक ऐसे बंगले के बारे में बात करेंगे जिसने कई राजनेताओं की कुर्सी छीन ली, जिसकी वजह से नेताओं ने इस बंगले को नाम दिया मनहूस बंगला। ये बंगला 1920 में बना था, जो 2 स्टोरी का है और 4 बेडरूम है यहाँ। 2 दशकों से ये बंगला खाली पड़ा हुआ है। अब कोई शिफ्ट ही नहीं होना चाहता, क्योंकि किसी को भी अपनी गद्दी गंवानी नहीं है। पीडब्ल्यूडी ने काफी प्रयास किया कि चलो इस बंगले को किसी तरीके से भर दिया जाए, बट नहीं, ये बंगला कभी भरा ही नहीं। अब आइए जानते हैं इस बंगले को मनहूस बंगला क्यों कहा जाता है। तो 1952 में दिल्ली के पहले चीफ मिनिस्टर ब्रह्म प्रकाश ये 1952 में शिफ्ट होते हैं और कुछ ऐसे सिनेरियो बनते हैं कि इन्हें अपने पोजीशन से अपने कार्यकाल पूरा करने से पहले ही रिजाइन देना पड़ता है और ये 1955 में इन्होंने ये बंगला खाली कर दिया। उसके बाद 1993 में दिल्ली विधानसभा का पुनरुत्थान हुआ और जो अगले सीएम बने मदन लाल खुराना, उनको ये बंगला दिया गया। तब इनके ऊपर एक हवाला का केस लग गया। अब केस लगा था तो रिजाइन देना पड़ा, तो 1996 में इन्होंने भी ये बंगला खाली कर दिया। उसके बाद से नाज राजनेताओं में ये बंगला काफी मनहूसियत के नाम पे फैल गया। उसके बाद ये बंगला साहिब सिंह वर्मा को दिया गया। तो ये मनहूस था, तो वो अपने परिवार के साथ शिफ्ट नहीं हुए, बट इन्होंने इस बंगले को अपने कैंप ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया। ये भी उनको फला नहीं, अपने कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्होंने भी इसे रिजाइन दे दिया। अब सुपरस्टिशंस काफ़ी बढ़ गए थे, भाई ये बंगला बहुत मनहूस है, यहाँ रहना ही नहीं चाहिए, गद्दी छीन जाती है। फिर उसी समय एक लेबर मिनिस्टर है दीप चंद बंधु, इन्होंने इसे चैलेंज किया कि ऐसा कुछ नहीं होता, मैं शिफ्ट होऊंगा, और वो हो भी गए। 1 महीने के अंदर दोस्तों उनकी डेथ हो जाती है 2003 में। वो दिन है, आज का दिन है। इस बंगले में कोई भी दिल्ली का सक्सेसिव सीएम यहाँ शिफ्ट नहीं हुआ। इसके बाद आम आदमी पार्टी आई। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में थिंक टैंक डायलॉग एंड डेवलपमेंट कमीशन ऑफ दिल्ली DDDC आई। उन्होंने, आम आदमी पार्टी ने ये बंगला उनको दे दिया। फिर जो LG आए उस समय के, उन्होंने 2022 में उन्होंने ये बंगला क्या किया, ये संस्था ही भंग कर दी। अब जब संस्था भंग हो गई तो फिर बंगला किसको देंगे, किसी को नहीं दिया। उसके बाद अब जो करंट रेखा गुप्ता बीजेपी की जो पार्टी चल रही है, इन्होंने ये डिसीजन लिया कि अब हम इस बंगले को ही तोड़ देंगे, कि भाई कोई शिफ्ट नहीं हो रहा, इतने टाइम से पड़ा है। तो कब तोड़ेंगे ये तो नहीं पता, बट डिसीजन ये ही लिया गया कि ये बंगला तोड़ देंगे और इसके बाद वास्तु के हिसाब से यहाँ एक नया बंगला बना जाएगा। दोस्तों आपको पता है दिल्ली में अभी तक जो सीएम रेसिडेंस है वो फाइनल नहीं हुआ है। सोचो वो कब की बात है और ये अब तक चल रहा है और एक रेसिडेंस फाइनल नहीं हुआ है। होपफुली ये बंगला तोड़ने के बाद वास्तु के हिसाब से सब ठीक रहे और तब जब लोग शिफ्ट हो तो ये कुछ भी उनके साथ ऐसी कोई अनहोनी ना घटे। देखते हैं आगे क्या होगा। अगर ये कंटेंट और मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और मैं ऐसी चटपटी बातें लाते रहूँगी आपके लिए। थैंक यू।